जब भी मिसअंडरस्टूड नक्षत्रों की बात आएगी तो पूर्व भद्रपद नक्षत्र बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ होगा। इनफैक्ट जो आखिरी के 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा और उसके बाद वाले, वो सारे के सारे टॉप 5 मोस्ट मिसअंडरस्टूड नक्षत्रों में से एक माने जाएंगे। उसके बाद जो 2 स्थान है वो अश्लेषा और मूल नक्षत्र के लिए बचते हैं। ये सभी नक्षत्र जो हैं, इनके इनके बारे में हमको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। बहुत छोटी छोटी चीजें कि ये इसका सिंबल है, ऐसा है, वैसा है, ये बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन उसका सार क्या है, सार कहीं से पता नहीं चलता। और कमाल की बात यह है कि अगर आप इन सारे जो आखिरी के 5 नक्षत्र हैं इन पर फोकस करेंगे, इन्हीं का सार निकाल लेंगे, तो बाकी पूरी नक्षत्राणी का सार ऐसे ही निकल जाएगा। इतना गहरा मीनिंग इन आखिरी के 5 नक्षत्रों का होता है। हालांकि हम इन्हें पंचक भी बोलते हैं, डरते भी हैं, घबराते भी हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की जिंदगी भी इसी कंफ्यूजन में अक्सर बीत जाती है। क्या उन्हें मटेरियल चीजों पर फोकस करना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं पर फोकस करना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को केवल मात्र अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए? लेकिन ये सारी बातें हम जानेंगे पार्ट 2 में। आज हम जान लेते हैं कि इस नक्षत्र के साथ कौन कौन से सिंबल्स जुड़े हुए हैं, ताकि हम इसे और गहराई से जान सके, इसे और गहराई से समझ सकें, और इसका जो असली मतलब है, इसका जो सार है, वो हमें पता लग सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद है, इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, आपको कभी कोई मदद मिली है, तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। वीआईपी की तरह सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या फिर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 2 राशियों के बीच में बटा हुआ है। पहली राशि है कुंभ और दूसरी राशि है मीन। हालांकि इस नक्षत्र के 4 चरणों में से 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और जो आखिरी चौथा चरण है वो आता है मीन राशि के अंदर। इसी वजह से हम नोट करेंगे कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का, राहु का और उसके साथ साथ ही जुपिटर, इन तीनों का ही डुअल इफेक्ट या ट्रिपल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो एक तरफ है शनि राहु और दूसरी तरफ है जुपिटर। इसी वजह से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो चरण है उनसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरणों में हुआ है, इन दैट केस आपके ऊपर शनि और राहु का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और अगर आपका जन्म चौथे पद में हुआ है, इन दैट केस आपके ऊपर जुपिटर यानी कि गुरु का प्रभाव ज्यादा रहेगा। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि ये नक्षत्र अपने आप में ही गुरु का नक्षत्र है, इसीलिए अगर आप चौथे चरण में जन्मे हैं तो गुरु का प्रभाव और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि नक्षत्र भी गुरु का और राशि भी गुरु की, तो दैट इफेक्ट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। और अगर आप पहले 3 चरणों में जन्मे हैं तो फिर नक्षत्र गुरु का है, लेकिन राशि जो है वो शनि राहु की है। तो इन दैट केस हमें वहां पर ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग जन्मते हुए मिलते हैं। एक और खास बात, डिस्टिंक्शन होता है कि जो एक्वेरियस साइड में जन्मे होते हैं, यानी पहले 3 चरणों में जन्मे होते हैं, उनका दिमाग ज्यादा साइंटिफिक ओरिएंटेड होता है, यानी हर चीज को वो साइंटिफिक इंक्वायरी की नजर से देखना चाहते हैं। लेकिन जिनका जन्म चौथे पद में हुआ होता है, वो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूटिवनेस, दिल की आवाज, मन की बात, इन पर ज्यादा फोकस करते हैं। और जो पहले 3 होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं कि साइंटिफिकली, लॉजिकली क्या देखने में आ रहा है। हालांकि नक्षत्र का चरण कोई भी हो, इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को वेल्थ हमेशा जरूर मिलती है, और वेल्थ भी एक नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। तो शिक्षा, परिवार, पैसा, अच्छा शादी, बच्चे, ये सब चीजें इनको प्रॉमिस्ड होती हैं, यूजुअली मिलती हैं और समाज में अच्छा स्थान देती हैं। तरीका हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप एक्वेरियस साइड में जन्मे हो या पाइसी साइड में जन्मे हो। इस नक्षत्र को जो ग्रह कंट्रोल करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो है जुपिटर यानी कि गुरु। जुपिटर का ये आखिरी नक्षत्र होता है, इसीलिए गुरु की सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर चौथा चरण है तो फिर जुपिटर की क्वालिटीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि राशि भी फिर जुपिटर की हो जाती है, इसीलिए थिंग्स बिकम इवन स्ट्रॉन्गर। हालांकि चरण कोई भी हो, यहाँ पर अबंडेंस बहुत देखने को मिलती है।
अबंडेंस यानी हर चीज की प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब क्या होता है कि आपके पास सब चीज है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास परिवार भी है, आपके पास अच्छा पति या पत्नी भी है, आपके पास अच्छे बच्चे भी हैं, आपका समाज में नाम भी है, आपके पास तिजोरी में कुछ धन भी रखा हुआ है, थोड़ा सोना भी है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, थोड़ा आपको ज्ञान भी है। तो सब चीजें अच्छी खासी मात्रा में यहाँ देखने को मिलती हैं। इसको कंपेयर कीजिए पिछले नक्षत्र यानी शतभिषाक के साथ। शतभिषाक क्या चाहता था कि मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाए। जैसे मैंने कहा था ना, राजस्थानी थाली है तो उसमें थोड़ा 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 सब कुछ चाहिए, तब जाके उसे होल या कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। कंप्लीटनेस के एक लेवल ऊपर जहां पे हर चीज है और प्रचुरता से है, यानी कि ना सिर्फ थाली है बल्कि अनलिमिटेड थाली है तो वो हमें यहाँ पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में देखने को मिल जाती है। इस जुपिटर का नक्षत्र होने के कारण खूब प्रचुरता मिलती है, खूब धन संपदा मिलती है, धन के साथ धान्य भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। ठीक है। और गुरु की जो एसोटेरिक क्वालिटीज होती हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती हैं, अब देखिए पैसा, परिवार, शादी, बच्चे, ये तो भौतिक क्वालिटीज हो गई गुरु की, जो आपको बिल्कुल भर भर के देते हैं, कोई कमी नहीं रखते। लेकिन इस भौतिक क्वालिटी के अलावा भी गुरु एक गुरु है, वो सबको बताते हैं कि क्या करना है, उनके पास विजडम है, उनके पास ज्ञान है। तो गुरु की ज्ञान वाहक शक्ति जो है वो हमें पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में देखने को मिलती है। और इसीलिए इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग स्वभाव से ही ज्ञानी होते हैं, पता होता है इनको, खासतौर पे अगर चौथे चरण में इनका जन्म हुआ हो तो, बिकॉज ऑफ द डबल जुपिटर इफेक्ट। बट ज्ञान इनको हमेशा से होता है। इसीलिए अगर पहले 3 चरणों में जन्मे हैं तो एक इंट्यूटिव इन्हें ज्ञान तो होता है, लेकिन वो उसे साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं। और अगर ये जन्मे हुए हैं मीन वाली साइड में, तो ये इंट्यूटिव ज्ञान पर ही फोकस करते हैं, ज्यादा उसमें साइंस वाइंस घुसेड़ने की कोशिश नहीं करते। फॉर इंस्टेंस, आपको मालूम है कि भाई हल्दी लगाने से चेहरे का रंग जो है वो साफ हो जाता है, या फिर चेहरे पे चमक आ जाती है। तो जो मीन साइड वाला है, जो चौथे चरण का व्यक्ति है, वो कहेगा कि हाँ, मुझे इंट्यूटिवली मालूम है, मुझे मन से मालूम है, या मुझे अंदाजा है कि भाई हल्दी लगाने से चेहरा दमकने लगता है। लेकिन जो एक्वेरियस साइड वाला पूर्व भद्रपद है, वो क्या कहेगा कि अच्छा, मैंने हल्दी लगाई, मेरा चेहरा दमकने लगा, चलो 2-4 से और पूछता हूँ, क्या मेरे ही साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है। उसने 4 लोगों से बात और की, उसको पता लगा कि हाँ भाई, सबके साथ ही ऐसा है। फिर उसे लगा कि यार, ये ऑयली स्किन वालों के साथ ही होता है या ड्राई स्किन वालों के साथ भी होता है। फिर उसने 4 लोगों से और पूछा, फिर उसे पता लगा कि नहीं, चेहरा तो सभी का दमकने लगता है। फिर उसे ध्यान आया कि अरे, शादी के टाइम पे भी तो हल्दी लगाई जाती है दूल्हा दुल्हन को। अब इसका दिमाग चलेगा, अब कहेगा कि पक्का हल्दी में कुछ है। फिर ये व्यक्ति हल्दी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चेहरा दमकने लगता है, वो ढूंढेगा। कौन सा? एक्वेरियस साइड वाला। और जो मीन राशि वाला होगा, मीन साइड वाला होगा, वो कहेगा कि हाँ, मुझे पता है कि ये सब ऐसे होता है, शादी के टाइम पे हल्दी लगाई जाती है, हल्दी लगाने से चेहरा दमकता है, इसका मतलब हल्दी में कुछ है, कुछ बहुत खूबसूरत है, एंड हल्दी इज द बेस्ट। और हमें हल्दी को हल्दी के रूप में ही इस्तेमाल करना है, ना कि हल्दी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में, कि हल्दी में फलाना एसिड होता है तो उससे ये होता है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। सो यहाँ पे जो भी है वो थोड़ा होल है, और यहाँ पे जो भी है वो थोड़ा साइंटिफिक है, ज्यादा पेनिट्रेटिव है। इधर वाली जो चीज है उसमें फेमिनिनिटी ज्यादा है, चौथे चरण में स्त्री गुण ज्यादा है, स्त्री स्वभाव ज्यादा है। और जो इधर वाला है उसमें पुरुषत्व या पुंसत्व थोड़ा ज्यादा है। दोनों ही चीजें गलत नहीं है। इवेंचुअली रिजल्ट्स यही निकल के आते हैं कि आप ज्ञानी हो और गुरु का ज्ञान आपके पास है, और ना सिर्फ भौतिक ज्ञान और भौतिक सुख सुविधाएं हैं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक सुख सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। यानी कि अगर आप लोग अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हो, बाकी सब छोड़ो, अगर आप पुराण ही पढ़ना चाहते हो कि भाई मुझे पुराणों का ज्ञान हो जाए, तो भी एक सामान्य व्यक्ति क्या सीखेगा गीता से कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उसको इतना ही समझ में आया। लेकिन जो व्यक्ति पूर्व भाद्रपद का है, वो ये समझेगा कि कर्म करो तो कर्म का अर्थ क्या, फल की क्या अर्थ क्या हुआ, इच्छा का अर्थ क्या हुआ। अगर मैं मन में एक बार सोचूं कि काश मुझे ये मिल जाए, तो क्या वो इच्छा है, या अगर मैं 24 घंटे मेडिटेट करता रहूं कि मुझे ये चीज चाहिए, वो इच्छा है। तो एक जनरल सी वांट और इच्छा, इसमें क्या फर्क है, तो डिफरेंस आ जाता है। तो एक ही चीज है, अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों का पढ़ना और उनका इंटरप्रेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। और जो पूर्व भाद्रपद में जन्मा हुआ है, वो सार बहुत अच्छे से समझता है। तो चाहे वो इंट्यूटिवली करे, चाहे वो साइंटिफिकली करे, सार बहुत अच्छे से समझता है, एक एक चीज अच्छे से समझता है। उसको समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है और उसका मतलब क्या है। यानी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो में कर्म क्या है,
फल क्या है और इच्छा क्या है वो ये समझेगा। और जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा कि ठीक है, काम करते रहो और ज़्यादा सोचो मत। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक एक ज्ञान शक्ति है या ज्ञान वाहक शक्ति है, ये इनमें है। अगर ये इसके ऊपर काम करते हैं अपनी जिंदगी में तो बहुत अच्छे रिजल्ट इन लोगों को देखने को मिलते हैं। आई कैन लिटरली गारंटी यू दैट। और एक बात की गारंटी मैं आपको और देती हूँ, जब गारंटीज की बात चली चुकी है तो आई कैन लिटरली गारंटी यू दैट कि अगर आप लोगों ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के डेवलपमेंट पर काम किया, कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी द बेस्ट। बट एक और चीज की गारंटी देती हूँ, अगर आपने अपना सारा ध्यान, मैं पढ़ाई कर लूँ, फिर मैं नौकरी कर लूँ, फिर शादी कर लूँ, फिर बच्चे कर लूँ, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों की नौकरी, फिर बच्चों की शादी, फिर मेरा रिटायरमेंट, सारी जिंदगी अगर आपने इसी माया जाल में, इसी मकड़ जाल में बिता दी ना, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर आप जो भी करना चाहोगे उसमें रोड़े लगेंगे, चीज़ें आसानी से आपको मिलेंगी नहीं। लेकिन जहाँ आप आध्यात्मिक बल को अपना क्रिएट करने पे ध्यान देते हो, आध्यात्मिक बल बढ़ाते हो, वहाँ देखना हर चीज़ आपको मिलेगी। तो आध्यात्मिक रूप से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको भौतिक चीज़ भी मिलेगी। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का सबसे बड़ा इशू ही यही होता है, मैं क्या करूँ? मैं मटीरियल चीज़ों की तरफ जाऊँ, मैं भौतिक चीज़ों की तरफ जाऊँ, या मैं आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ जाऊँ? अब भाई नेचुरल सी बात है, जब आपकी उम्र कम होती है तो आप भौतिक चीज़ों की तरफ ही जाते हो ना। आप सोचते हो मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हों, मेरा प्रमोशन होता रहे, भाई महंगाई से मुझे कोई नुकसान ना हो, घर में पैसा होना चाहिए, थोड़ा गहना भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, अपना घर भी होना चाहिए। तो आप उसमें फंसे रहते हो। तो जो जो पूर्व भाद्रपद में जन्मा है, जो इसमें फंसा रहेगा, इसके आगे कुछ सोचेगा नहीं, वो बहुत परेशान रहता है। और बहुत पूर्व भाद्रपद वाले परेशान रहते हैं। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि अगर मेरा आध्यात्मिक विकास हुआ तो मेरा हर प्रकार से चाहूं और विकास होगा, वो व्यक्ति फिर पूर्व भाद्रपद वाला समझ जाता है। जो केवल अपना अपना मैं मेरा ये मेरा वो इसमें फंसा हुआ है, उसका नुकसान है। और जो हम या प्रभु तुम, इस पे अगर जो चला गया, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे चला गया, उसका फायदा ही फायदा है। बिल्कुल परखी जांची हुई बात है, आप भी ट्राई करके देख लो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर श्योर। इस नक्षत्र के साथ जो देवता जुड़े हैं वो कौन है? वो है अजैकपद। अब ये इस नक्षत्र की सबसे फैसिनेटिंग चीज है और इसीलिए मुझे पूर्व भाद्रपद पर्सनली बड़ा पसंद है। तब से, जब से मुझे ये नहीं पता था कि पूर्व भाद्रपद मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तब से मुझे पसंद है। क्योंकि जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा कमाल का है। अजैक पद, अगर आपने बहुत बार और नक्षत्रों के वीडियोस देखे होंगे या कहीं पढ़ा होगा तो आपको मालूम है, अज यानी गोट, राइट, यानी कि एक राम, भेड़ या एक बकरा। एक यानी ऑब्वियसली वन, और पद यानी एक टांग, यानी एक टांग का बकरा। एंड देन यू लाइक मतलब एक टांग का बकरा मतलब क्या? तो यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन अक्सर हम करते हैं तो हम एक आधे पुरुष की तरह करते हैं, यानी एक पुरुष जिसका सर बकरे जैसा है और जो केवल आधा नजर आ रहा है। तो मतलब बीच में से उसे दो फाड़ कर दीजिए, एक टांग उसकी नजर आ रही है। तो हम जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं पूर्व भाद्रपद का तो हम ऐसे करते हैं। तो वो भी दिखने में बड़ा हॉरिड सा, बड़ा ऑड सा लगता है ना। हम लोग ऐसी चीजें देखने के आदी नहीं है। अभी पिछले नक्षत्र में वरुण देव थे, इंद्र देव थे, तो कितना अच्छा लगा कि वाह भाई बढ़िया है। बट यहाँ पर तो थोड़ा अलग सा सिस्टम है देखने वाला। व्हाट डज दिस मीन? ये अजैकपाद का मतलब क्या है? दरअसल अजैकपाद एक बहुत पौराणिक डेटी है, बहुत पौराणिक देवता है। अजैकपाद वो देवता है जो आपको सहारा देते हैं तब जब आप कोई आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल काम कर रहे हो। सच ये है कि अजैकपाद एक रुद्र है और रुद्र महादेव शिव का ही एक रूप होते हैं। और आप जानते ही हैं कि महादेव शिव वो ही हर प्रकार की साधना का असली अंतिम रूप है। तो वही सोर्स भी है, यानी स्रोत भी वही है और पहुंचना भी वही है। तो ये है महादेव शिव। तो रुद्र की जब हम उपासना कर रहे हैं, या खासतौर पे अजैकपाद के रूप में जब हम रुद्र की उपासना कर रहे हैं, तो हम रुद्र के उस रूप को पास बुला रहे हैं जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा या टेलीपोर्ट करेगा। यानी कि ये तो हमारी भौतिक रियलिटी है ना। ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे बाल हैं, ये मेरी भौतिक रियलिटी है। आध्यात्मिक रूप से मैं क्या हूं? मेरा तेज, मेरी आत्मा, मेरा कर्म, मेरी साधना और उस अध्यात्म की शक्ति जो मेरे अंदर है, उसको उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना या महादेव के साथ जोड़ने वाला जो गेट समझ लीजिए, उस गेट में अजैकपाद होते हैं। तो वो आधे शरीर के नहीं है। अब ये बड़ी गलती होती है, आधे शरीर के नहीं है अजैकपाद।
दरअसल हम सिर्फ उनका आधा ही शरीर देख पाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा देखने की हमारे कैपेसिटी नहीं होती। ठीक? तो मान लीजिए एक पर्दा है, जैसे स्टेज पे पर्दा लगा होता है ना, अब आप एक्टर हो, आप बाहर खड़े हो स्टेज पे, आप अपना पार्ट पूरा कर लिया, और जो डायरेक्टर है उसका असिस्टेंट अपना एक पैर बाहर निकालता है, एक हाथ बाहर निकालता है और थोड़ा सर बाहर निकाल के आपसे कहता है कि चाहो वापस आ जाओ, आपका रोल खत्म हो गया है, या और आपको 2-4 लाइनें बोलनी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो असिस्टेंट आधा आदमी है? इज इट हाफ? नो राइट, है वो पूरा आदमी, पर दिख हमें आधा रहा है क्योंकि उसने एक कदम उस पर्दे के आगे बढ़ाया है। पर्दे के पीछे हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, तो हमें सिर्फ उतना ही नजर आता है जितना पर्दे के बाहर उसने हाथ निकाल दिया। तो जो अजैकपाद हैं वो एक पैर के नहीं हैं, वो पूरे हैं, लेकिन हमें उनका एक ही पैर नजर आता है या हमें उनका आधा ही शरीर नजर आता है, क्योंकि वो एक ऐसे गेट में खड़े हैं, ऐसे पर्दे में खड़े हैं कि जिस पर्दे के पीछे की जो चीज है वो आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत नहीं है उसको नजर नहीं आता। जिसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी वो उस पर्दे के पीछे देख सकता है, और अजैकपाद आपका हाथ पकड़कर आपको वहां लेकर जाते हैं। ये रुद्र हैं, ये स्वयं शिव हैं। ये होता है अजैकपाद, और ये नक्षत्र के देवता होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, वैसे तो बड़ा ही ट्रिवियल सा एग्जाम्पल है, बट आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, दिमाग में बात बैठ जाएगी। हैरी पॉटर देखी होगी ना आपने? हैरी पॉटर में 11 साल का जब हैरी होता है तो एकदम से हैग्रिड आते हैं। अब हैरी को कुछ पता नहीं जादुई दुनिया क्या कैसा, ही डजंट नो एनीथिंग, और हैग्रिड आते हैं, हैरी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और उनसे रूबरू करवाते हैं जादुई दुनिया से, डायगॉन एली से, और क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते थे, छू मंतर गली। तो वहां से उसका परिचय करवाते हैं। जादू का एक स्कूल है हॉगवर्ट्स, वहां से उसका परिचय कराते हैं, और उसकी जो असली डेस्टिनी है, क्या है उसकी असली डेस्टिनी? वो लड़ना, क्या नाम था उसका, वोल्डेमॉर्ट। सी आई एम फॉरगेटिंग अ लॉट दीस डेज। तो वोल्डेमॉर्ट से लड़ना, तो वो उसकी डेस्टिनी थी। वो एक ऐसी दुनिया है जो है पर छुपी हुई है, दिखती नहीं है। जैसे हॉगवर्ट्स जो है बाहर से वो खंडर लगता है, लेकिन अंदर से वो जादू का स्कूल है स्कॉटलैंड में। तो ठीक वैसा ही है कि एक दुनिया है जो पर्दे के पीछे छुपी हुई है, हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि हम भौतिक रूप से ही जीते हैं। लेकिन अजैकपाद हमको एक मौका देते हैं कि आध्यात्मिक रूप से खुद की उन्नति करो और जाओ जाकर उस दुनिया को भी देखो। अपने आप को भी हैरी पॉटर समझिए, और अजैकपाद हैग्रिड की तरह आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको डायगोनली के थ्रू, छू मंतर गली के थ्रू लेकर जाएंगे जादू की दुनिया में। राइट? सो इजंट दैट फैंटास्टिक? इजंट दैट फैंटास्टिक? लेकिन हम क्या कहते हैं जी, आधा आदमी है। आधा नहीं है, हमारी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ठीक है, अगर हमें भगवान समझ में नहीं आते तो भगवान की गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं। फूल है, राइट, या पत्ता है, हमें सिर्फ रंग नजर आता है, शेप नजर आती है, उसके पीछे का मैकेनिज्म नहीं समझ में आता हमको। जो मैकेनिज्म समझ लेगा वो उन्नत है, जो नहीं समझेगा वो पतित है। तो पूर्व भद्रपद नक्षत्र का व्यक्ति, मैंने कहा ना, बहुत जोर देके पतित रहोगे, सिर्फ भौतिकता ही दिखाओगे कि यार क्यों नहीं हो रहा प्रमोशन, क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों शादी नहीं हो रही मेरी, ये सब करोगे, नहीं फलता। लेकिन आपने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सेटल कर लिया कि हाँ भाई, मुझे आध्यात्मिक रूप से उन्नति करनी है, करके देखिए, अजैकपाद आपको मदद करेंगे और आपको वो दुनिया दिखाएंगे जो ज़्यादातर लोगों को नजर नहीं आती। और सच्ची आध्यात्मिक उन्नति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो जाती है, जल्दी होती है। ओके, तो आप वो करिए, आप उसका आप रिजल्ट देखिए, और जब आप ऐसा करोगे भौतिक रूप से भी फिर आप उन्नति करोगे। दैट्स वेरी क्रूशियल। अब इसका जो सिंबल है वो क्या है, यानी चिन्ह इस नक्षत्र का, वो है एक बेड के 2 पैर। अब आप कहेंगे कि भाई जो देवता हैं वो तो 1 पैर वाले हैं और जो सिंबल है उसमें 2 पैर हैं, लेकिन 4/2 और 6/3 उनका रिजल्ट तो इवेंचुअली 2 ही होता है, राइट? तो ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति के 2 पैर हैं उसमें से आपको आधा ही नजर आ रहा है, ठीक वैसे ही पूर्व भद्रपद में भी बेड के तो 4 पाए होते हैं ना, 4 पाए में से आपको सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं, यानी अगेन आधा ही नजर आ रहा है। आधा नजर आने का जो रीजन है वो ये है कि पूर्व भद्रपद और उत्तर भद्रपद ये दोनों नक्षत्र एक पैर बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अजैकपाद और अहिर्बुधन्य ये दोनों एक पैर बनाते हैं जो कि पूर्व भद्रा और उत्तर भद्रा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आगे के 2 पाए होते हैं वो हमें कहाँ नजर आते हैं, वो हमें नजर आते हैं पूर्व भद्रा में,
और जो दूसरे पाए होते हैं, पीछे के 2 पाए होते हैं, वो नजर आते हैं हमें उत्तर भद्रा में। ये चीज आप पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी के साथ भी देख सकते हो, क्योंकि उनके सिंबल्स भी कई बार सेम होते हैं, है ना, कि पैर, पलंग के आगे के 2 पाए और पलंग के पीछे के 2 पाए। हालांकि उस पलंग में और इस पलंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी का पलंग है, दैट कुड बी द मैरिटल बेड, जो प्रॉपर डबल बेड होता है ना घर में, वैसा। लेकिन ये वाला जो पलंग है, इट इज़ अ लॉट मोर एसोटेरिक। ये किसी ऋषि की कुटी में एक छोटा सा अगर बेड हो तो वो हो सकता है, कहीं सन्यासी के पास अगर छोटा सा एक सिंपल सा बेड हो तो वो हो सकता है, कि आपको इसे छोड़कर अब आगे जाना है तो इट्स समथिंग वेरी सिंपल। लेकिन जो पूर्व और उत्तरा फाल्गुनी वाला है, वो वाला इज द मैरिटल बेड, जो कि स्टेबल है, जिसे वहाँ रहना है, जिसमें खूब नक्काशी है, खूब बढ़िया बढ़िया बेडिंग लगाई हुई है, वो है। तो डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में। एंड दिस नक्षत्र इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। तो कुछ बदलाव दिखाता है, कुछ चेंज दिखाता है। और ये जो अभी हो रहा है पूर्व भद्रा में, इसे आगे चलकर और आगे बढ़ना है, पूर्ण होना है, वो पूर्णता भी अभी आगे जाकर आपको उत्तर भद्रा में नजर आएगी। इस नक्षत्र का पुरुषार्थ होता है अर्थ। अर्थ यानी पैसा ही नहीं, रिसोर्सेस को कमाना। इसके साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ होता है वो बड़ा क्यूट पेड़ है, वो है मैंगो ट्री, यानी कि आम का पेड़। इसका तत्व है अग्नि, नाड़ी है आद्या नाड़ी यानी पहली नाड़ी। इसके साथ साथ ही इसका योनि है वो सिंह है, और इसका जो गण है वो मनुष्य है। याद रखिए कि जब भी किसी व्यक्ति का जन्म पूर्व भाद्रपद में होता है तो उसे अपने ईगो के बियॉन्ड क्या करना है वो देखना है, क्योंकि जो ईगो का कंप्लीशन है वो शतभिषाक में हो चुका है। तो शतभिषाक मीन्स होलनेस, कंप्लीटनेस। उस कंप्लीटनेस के बाहर जाकर वो क्या कर सकता है, अपने ईगो को अपने आप में फुलफिल करके जो यूनिवर्सल ईगो है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये बताता है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो वैसे तो हम क्वालिटीज की बात करेंगे अगले वीडियोस में, लेकिन फिर भी एक बात आपको बता दूं, ऑलवेज बी योरसेल्फ। कुछ और बनने की कोशिश मत करो। जहां आपने कुछ और बनने की कोशिश की, जहां आपने कोई और बनने की या किसी और की तरह करने की कोशिश की, वहां आपको नुकसान होगा। तो किसी की तरह नहीं बनना। यू आर यूनिक एंड यू शुड बी यूनिक। जैसे हो वैसे रहो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बदलाव करो, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन अपनी यूनिकनेस को मत छोड़ो और रैट रेस में मत भागो। जो रैट रेस में फंसेगा पूर्व भद्रपद वाला, वो रोएगा, और जो रैट रेस में नहीं फंसेगा, जो आसमान में एकदम चील बाज की तरह उड़ेगा, उसको हमेशा फायदा होगा। ठीक, तो चलिए, हमने सिंबल्स की बात कर ली। बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई नो, लेकिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ही ऐसा कि बहुत मिसअंडरस्टूड है, तो मैंने इसलिए आपको डिटेल में समझाया। अगले वीडियो में बात करते हैं कि जो लोग पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हुए होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनकी पर्सनालिटीज कैसी होती हैं। सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।